2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब पार्टी में फूट के संकेत नजर आ रहे हैं, जिसके बाद 2019 के चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को। दरअसल दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर आ रही है। क्या पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 के चुनाव में बदलाव चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को बजाइए और इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। बिहार भाजपा में फूट के संकेत। शाहनवाज के बाद अब बागी सुर अपना लिए हैं गिरिराज सिंह ने। दरअसल दोस्तों, नाराज गिरिराज स्वाभिमान के लिए अड़ चुके हैं और सीट बदलने का ठीकरा प्रदेश नेतृत्व पर फोड़ दिया है। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित बेगूसराय के उम्मीदवार गिरिराज सिंह इन दिनों पार्टी से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। पार्टी ने उन्हें नवादा के बदले बेगूसराय से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया और आपको बता दें कि पार्टी के इस फैसले से खफा गिरिराज सिंह ने ऐलान कर दिया है कि मैं स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। तो क्या संकेत यहां पर आ रहे हैं? क्या वाकई में बेहद बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है? आपको बता दें कि इनके खिलाफ आरजेडी के प्रत्याशी मैदान में हैं और वहीं कन्हैया कुमार इनके खिलाफ बेगूसराय में चुनाव लड़ेंगे। नवादा सीट से टिकट न मिलने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि सीट बदले जाने से पहले उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया और पूछा तक नहीं गया। उन्होंने साफ किया कि प्रदेश नेतृत्व जब तक मुझे सीट बदलने को लेकर संतुष्ट नहीं करता, मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। तो बेहद बड़ी खबर यहां पर, जहां उनको नामांकन भरना चाहिए था उसी वक्त बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरा सीट बदलना था तो मुझसे पूछ तो लेते। जब तक पार्टी प्रदेश नेतृत्व उन्हें उस सीट बदलने को लेकर संतुष्ट नहीं कराता तब तक वो स्वाभिमान से समझौता करने को तैयार नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि चिराग पासवान ने मुझसे कहा था कि आप जहां से चाहे लड़िए। प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा था कि आप जिस सीट से लड़ना चाहे लड़ें, फिर भी मुझसे पूछा तक नहीं गया। एक बार तो मुझसे पूछ लेते। ये मेरे स्वाभिमान को बार बार कचोट रहा है। जब प्रदेश नेतृत्व से मेरी बात होगी तब आगे का रास्ता देखा जाएगा। मेरे मन में बेगूसराय के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन मैं स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। तो दोस्तों, तमाम बड़े नेता इस वक्त सीट बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें शाहनवाज की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी सीट छीने जाने का ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ दिया। हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मेरी सीट छीन ली। उनका भी दर्द छलक रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और तमाम बड़े नेता नाराज चल रहे हैं और फूट के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं और यही कारण था कि जब गिरिराज सिंह नवादा से चुनाव लड़े थे तब खुद नरेंद्र मोदी उनके लिए और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने नवादा पहुंचे थे और रैली को उन्होंने संबोधित किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर नाराज चल रहे हैं दिग्विजय सिंह। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुरली मनोहर जोशी, जी हाँ दोस्तों, मुरली मनोहर जोशी भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में लाल कृष्ण आडवाणी का पत्ता काटने के बाद अब मुरली मनोहर जोशी को भी साइडलाइन कर दिया गया है, जिसके बाद जबरदस्त घमासान 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले मचता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर कांग्रेस लगातार हमलावर होते हुए कह रही है कि जो पार्टी अपने ही बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकती, वो इस देश के विश्वास का सम्मान कैसे करेगी। और लाल कृष्ण आडवाणी का पत्ता काटने के बाद अब आपको बता दें कि मुरली मनोहर जोशी को भी बड़ा झटका लगा है और चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया है। और इससे पहले आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने जबरदस्त कटाक्ष करते हुए कहा था कि जो लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट है उसमें कहीं अमित शाह की तुलना नहीं है और लाल कृष्ण आडवाणी उनके पिता तुल्य हैं और पिता का जब अपमान होगा कोई भी बेटा उसको सह नहीं सकता है और इसीलिए पार्टी को इस मामले में उचित कारण बताना चाहिए। दरअसल दोस्तों, सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2019 की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी चुन चुनकर उम्मीदवारों को टिकट दे रही है, लेकिन इसी वजह से बीजेपी के दिग्गज ही पार्टी से खफा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी की तरह ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को टिकट न देने का मन बना लिया गया है और जब पार्टी की ओर से संगठन महासचिव रामलाल ने उन्हें इस बात की जानकारी दी तो इस पर वो खफा हो गए। दरअसल सोमवार को बीजेपी के संगठन महासचिव रामलाल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की थी। रामलाल ने मुरली मनोहर जोशी से कहा कि पार्टी ने डिसाइड किया है कि आपको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। समझिए जरा इस बात को कि पार्टी ने डिसाइड किया है कि मुरली मनोहर जोशी को चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। और रामलाल ने आगे ये भी कहा
कि पार्टी चाहती है कि आप यानी कि मुरली मनोहर जोशी पार्टी ऑफिस आकर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करें। तो दोस्तों इस बात को आपको समझना होगा कि जहां एक तरफ कहा गया कि पार्टी ने डिसाइड किया है कि आपको चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी ये भी चाह रही है कि तमाम बड़े नेता खुद आकर जनता के सामने ये दिखावा करें बोलने का कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। रामलाल ने कहा कि पार्टी चाहती है कि मुरली मनोहर जोशी खुद पार्टी ऑफिस आए और चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दें। हालांकि पार्टी की इस अपील से मुरली मनोहर जोशी ने सीधा इनकार कर दिया और जोशी ने कहा कि ये पार्टी के संस्कार नहीं है। अगर हमें चुनाव नहीं लड़वाने का फैसला हुआ है तो कम से कम पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को हमें आकर सूचित करना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी ने साफ कहा कि वह पार्टी दफ्तर आकर इसकी घोषणा नहीं करेंगे। मुरली मनोहर जोशी ने कानपुर के वोटरों के लिए एक खत भी जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पार्टी महासचिव रामलाल की ओर से मुझे कहा गया कि मैं कानपुर या फिर किसी और सीट से चुनाव न लड़ूं। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी का गांधीनगर से टिकट कटने पर काफी बवाल हुआ था। गांधीनगर से अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। आडवाणी का टिकट कटने पर शत्रुघ्न सिन्हा समेत कांग्रेस के नेताओं ने बड़े सवाल खड़े किए थे और कहा था कि जो पार्टी अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकती वो देश की जनता का क्या सम्मान करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी रामलाल ने ही लाल कृष्ण आडवाणी, कलराज मिश्र से मुलाकात कर और शांता कुमार करिया मुंडा से फोन पर बात करके उन्हें टिकट न देने के फैसले के बारे में जानकारी दी थी। तब भी रामलाल ने नेताओं को सूचित किया था कि वह अपनी ओर से चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दें ताकि जनता को ये ना पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काटा है और जनता को लगता रहे कि ये लोग खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी भी मुरली मनोहर जोशी की तरह तैयार नहीं हुए। सूत्रों की मानो तो आडवाणी ने भी मुरली मनोहर जोशी की तरह रामलाल से कह दिया था कि पार्टी हमें चुनाव में टिकट नहीं देना चाहती तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को खुद आकर पार्टी के फैसले की जानकारी देनी चाहिए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, पूरे देश में लोग मोदी सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। दोस्तों बेहद बड़ी खबर, देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ऐन चुनाव से पहले आई एडीआर की रिपोर्ट बीजेपी और मोदी सरकार के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। दरअसल चुनाव और चुनावी प्रक्रिया पर शोध और अध्ययन के साथ नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर के ताजा सर्वे में सामने आया है कि देश के लोग मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। सोमवार को जारी एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि मतदाताओं की 10 प्राथमिकताओं के आधार पर मोदी सरकार के कामकाज का स्कोर औसत से भी कम आया है। इसके मुताबिक रोजगार का अच्छा अवसर भारतीय मतदाताओं की शीर्ष प्राथमिकता है। मतदाताओं की प्राथमिकता के दो अन्य मुद्दे बेहतर स्वास्थ्य सेवा और पेयजल के मामले में भी सरकार का प्रदर्शन बद से बदतर यानी कि औसत से भी कम रहा है। सर्वे के मुताबिक मतदाताओं की शीर्ष प्राथमिकता बेहतर रोजगार अवसर को लेकर रही है और इस क्षेत्र में सरकार का प्रदर्शन बेहद बेकार है। सरकार को इसमें 5 के स्केल पर कुल 2.15 की रेटिंग मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मतदाताओं की शीर्ष 10 प्राथमिकताओं को देखने से साफ है कि भारतीय मतदाता आतंकवाद एवं मजबूत सुरक्षा और सैन्य शक्ति जैसे शासन के मुद्दे की तुलना में रोजगार और स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, बेहतर सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं को अधिक महत्व देते हैं। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर, एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, देश भर की जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों से संतुष्ट नहीं है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, सुधार से खुद को अलग नहीं रख सकता है चुनाव आयोग। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में वीवीपैट मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए। कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं की संतुष्टि का प्रश्न है और इसे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि कोई भी संस्था चाहे वो न्यायपालिका ही क्यों ना हो खुद को सुधार से अलग नहीं रख सकती है। बेंच ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि वह वीवीपैट मशीनों की संख्या बढ़ा सकता है या फिर नहीं बढ़ा सकता। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों के 21 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट मशीन से निकलने वाली कम से कम 50% पर्चियों को चेक किया जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वह शपथ पत्र दायर करके कारण बताए कि वह चुनावों की पारदर्शिता को लेकर इतनी आश्वस्त क्यों है। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 टूक चुनाव आयोग को आदेश की सुधार से खुद को अलग नहीं रख सकता है चुनाव आयोग। तो ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय